प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए चित्रकला का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि 6 मार्च के पेपर में सीधा सीधा यही पेपर छपने वाला है। इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि चित्रकला के पेपर में चित्र वगैरह कैसे बनाना है, कलई कैसे करना है, रंगीन कैसे बनाना है, सादा कैसे करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम के वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लो कि 6 मार्च के पेपर में बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जैसे ही पेपर मिलेगा बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। और बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। 6 मार्च के पेपर में जाकर के यही पेपर छाप देना, यही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और बच्चों, यहाँ पे कुछ नोट निर्देश दिया गया है। सबसे पहले ध्यान से नोट और निर्देश को पढ़ते हैं, उसके बाद से इस पेपर के सारे प्रश्न को हल करेंगे। सारे प्रश्न को इस पूरे वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, ठीक ना। यहाँ पे नोट क्या लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू में जो भी आपके पास 15 मिनट रहेंगे, उसमें क्या करना है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला निर्देश क्या बोला गया है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी करवाइए। बच्चों, ये निर्देश आप सभी को पालन करना होगा, वरना आपकी कॉपी बोर्ड में नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो चेक नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला निर्देश क्या बोला गया है कि प्रश्न पत्र क, ख तथा ग 3 खंडों में डिवाइड होगा और तीनों खंडों को हल करना बहुत ही अनिवार्य होगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे खंड क के बारे में, और खंड क को भी कैसे हल करना है, यहाँ पे एक निर्देश पूछा गया, निर्देश बताया गया है। सबसे पहले समझते हैं। बोला गया कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से किसी एक को आपको हल करना होगा, दोनों को हल नहीं करना है। या तो वही आप आलेखन कला को हल करो या तो प्रविधि कला को हल करो। इसी प्रकार से आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो, उसको एमआर आंसर शीट में अवश्य भरना है, ठीक ना। ऐसा नहीं हो कि भैया उसको छोड़ देना, वरना नंबर कट जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आलेखन कला ही बताऊंगा और साथ में प्रविधि कला, दोनों कला का यहाँ पे पूरा सलूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं। आइए बच्चों, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, 3, 2, 5 या 7। तो बच्चों, मुख्य रंगों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी, 3 होती है। क्या होती है भैया, 3 होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा होता है, हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हरा। क्या हो जाएगा, हरा को हम क्या बोलते हैं, शीतल अथवा ठंडा रंग बोलते हैं। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, गर्म रंग क्या हो जाएगा, लाल, नीला, पीला, हरा, धानी। क्या होगा भैया, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा, ठीक ना। ओष्ठवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, ओष्ठवाल चक्र में 8, 7, 6 या 5। तो बताओ, ओष्ठवाल चक्र में कुल कितने रंगों की संख्या होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। द्वितीय रंग यानी कि सेकेंडरी कलर कौन सा होता है, आपको बताना है। नारंगी, लाल, पीला या नीला। क्या हो जाएगा बच्चों, नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तटस्थ रंगों की संख्या बताना भाई, क्या होता है भाई, सफेद काला, नारंगी पीला, लाल पीला या हरा पीला। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सफेद और काला। क्या हो जाएगा, सफेद और काला हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, तटस्थ रंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझते हैं, क्योंकि पेपर वायरल हो चुका है और हर जगह यही पेपर पूछा जाएगा, ठीक ना। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। हरा, आसमानी पीला, लाल, नीला पीला, काला, सफेद भूरा या नारंगी, धानी, आसमानी। तो बच्चों को क्या बताना है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। क्या हो जाएगा, लाल होगा, नीला होगा और पीला होगा।
यही कलर क्या होता है भैया, प्राथमिक कलर होता है, यानी कि प्राइमरी कलर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, माने कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके छाप के बताओ क्या होगा, जल वाटर या वाटर कलर, तेल रंग या एल्केलिक या पेस्टल। बताओ बच्चों क्या होगा, माध्यम पारदर्शी कौन सा होगा, तेल रंग हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ऑयल कलर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसको पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कलर बोलते हैं, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और 6 मार्च के पेपर में जाकर के भैया छाप देना कि सफेद रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, काला, नीला, आसमानी, नारंगी, क्या होगा जल्दी से बता दो। सफेद रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को आपका पहला राइट आंसर होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। लाल रंग में नीला रंग मिलाओगे क्या बनेगा, बैगनी, आसमानी, नारंगी या भूरा, क्या बन जाएगा भैया, बैगनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीले रंग में यदि लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, नारंगी, धानी, बैगनी या आसमानी। बच्चों बताओ कि पीले रंग में लाल रंग को डालने पर कौन सा रंग बनता है, नारंगी बनता है। क्या बनता है भैया, नारंगी बनता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। द्वितीय रंग कितने होते हैं आपको बताना है, 6, 2, 10 या 3। तो द्वितीय रंग कितने हो जाएंगे भैया, द्वितीय रंग होंगे 3। क्या हो जाएगा भैया, द्वितीय रंग 3 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। नीला होता है कि सफेद होता है कि हरा होता है कि धानी होता है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये हो जाएगा बच्चा नीला। क्या हो जाएगा, नीला पीला। क्या हो जाएगा भैया, नीला पीला आपस में विरोधी रंग हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बताना है, 7, 8, 9 या 10। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग बच्चों, 7 रंग होता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से या हिंदी भाषा से या फारसी भाषा से या पाली भाषा से। तो कला शब्द बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना बच्चों। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पक्का छपने वाले हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B, HB, 2H या H। तो बच्चों अधिक काली बनाना है तो क्या हो जाएगा, अधिक काली के लिए क्या हो जाएगा भैया, अधिक काली के लिए यहाँ भी हो जाएगा आप सभी का HB। क्या हो जाएगा भैया, HB हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है। हल्की बोला है ना, तो H फॉर हल्का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 2H हो जाएगा। H फॉर हल्का, H से हल्का मार दो, 2 माने अधिक हल्का होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के या 7 नंबर के। तो बच्चा बताओ कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। हम 2 नंबर वाले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन आपका 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड होगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त माना जाता है, आपको बताना है। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका सेकंड भाग है ना, यहाँ पे प्रविधि कला, इसको भी हम हल कर लेते हैं। एक भी मैं क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का चित्रकला का पेपर भैया 70 में 70 पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और यही पेपर आप सभी को 6 मार्च को छपने वाला है, ठीक ना। 20 नंबर ये भी है। बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भैया, 60 डिग्री का होता है भैया। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360, 120, 180 या 60। तो संपूर्ण कोण हो जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री का। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 120 डिग्री का। तो बच्चों पेपर बिल्कुल हलवा बना है, इसी प्रकार का हलवा आएगा और खाने में बहुत मजा आएगा, ठीक ना। तो बच्चों बचाओ
बताओ बताओ क्या होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण कितने डिग्री का होता है भैया? 90 डिग्री का होता है। समकोण 90 डिग्री, ठीक ना। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री या 60 डिग्री। बताओ वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ये भी इसका ऑप्शन नंबर पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 220 अंश या 120 अंश। क्या होगा भैया? 360 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। क्या पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, 2H, 4H या H। क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2B हो जाएगा। क्या होगा? 2B। बी से भारी हो जाएगा, और भारी यहाँ पे देखो ये चलेगा, इस प्रकार से भारी चलेगा। इसको क्या बोलेंगे? अधिक काला बोलेंगे। एच फॉर हल्का होता है, हल्का को मत याद रखना। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है, आमने सामने बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है भैया? आपस में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। मापनी में पहले बड़े मुख्य मान भाग लिखा जाता है। 0, 1, 6 या कोई भी अंक। तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग का नाम क्या लिखा जाएगा भैया? 0 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 0, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताना। 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भैया? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार कैसा होता है बताओ ना भाई। क्या? ये तो त्रिभुज है, ये आपका चतुर्भुज है, या हम वर्ग बोल सकते हैं। इनमें से कोई तो होगा नहीं। ये आपका सर्किल है, इसी प्रकार से गोल सा बना देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। आयत क्या भैया? ये तो वर्ग है, ये तो अभी मैंने बताया वृत्त है, ये आपका त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला आयत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो मैंने क्या बताया? ये त्रिभुजाकार है। ये आपको ऑप्शन याद रखना है। त्रिभुज आकार का 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति तो क्या बोलता है भैया? त्रिभुज बोलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं बताना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो रेखा किसे बोलेंगे? 2 बिंदुओं के बीच की मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे भैया? हम रेखा बोलेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? 90 से बड़ा, 120 से 180 से छोटा, 60 से बड़ा लेकिन 120 से छोटा, 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक, उपयुक्त सभी। तो बच्चों क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? अधिक कोण क्या होता है भैया? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उस कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाएं के अंतःकोण बराबर होते हैं। इसके तीनों भुजा छोटी बड़ी हो सकती है, या आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया? इसके तीनों भुजाएं आपस में और अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण अथवा ऋज कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो बच्चों क्या हो जाएगा? 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? सरल कोण अथवा ऋज कोण बोल देंगे, यहाँ ठीक ना। क्या बोलेंगे? सरल कोण अथवा ऋज कोण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, या जो गोल होता है। तो बच्चों वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो किलो, एक डेका मीटर, डेसी। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 10 डेसीमीटर, 40 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर या 50 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक हल्की होती है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस नंबर का एच ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चा? ये आपका आ गया खंडवा, ठीक ना। तो खंडवा वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो खंडवा जो होगा, ठीक ना, खंड ख होगा, आप सभी का 30 नंबर का रहने वाला है। और जो आपका खंड ग रहने वाला है वो भी आपका
20 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पे खंड ग और ख से मिलाकर के 50 नंबर और यहाँ पे खंड क से मिलाकर के 30 नंबर, सॉरी यहाँ पे 20 नंबर, कुल मिलाकर के 70 नंबर मिल जाएंगे। आइए बच्चों एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से हल करना है, क्या करना है, कैसे हल करना है, सब कुछ समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि देखो सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से किसी एक को हल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे या तो भैया ये करो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो, और नहीं तो आप आलेखन वाला करो, और नहीं तो आप ये प्रविधि कला करो। तीनों में से किसी एक को हल करना है बाबू, ठीक ना, समझ लो, आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तीनों में से किसी एक को हल करना है भैया, तीनों को हल करोगे तो नंबर कटेंगे, नंबर मिलेगा भी नहीं और टाइम भी आपका लग जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, ठीक ना। तीनों में से किसी एक को हल करना है। आइए बच्चों एक एक प्रश्न के बारे में समझते हैं पूरा डिटेल में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का चित्रण करिए और खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाइए। साथ में आकाश में कुछ पंछी, गांव के कुछ झोपड़िया और कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्र बनाना है। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल कलर का रंगों का उपयोग करें और चित्रांकन करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए कि सही संरचना और परिक्षेप बनाएंगे 10 नंबर, संयोजन पे 5 नंबर, सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग पर 10 नंबर और यहाँ पे आकर्षण तथा समान प्रभाव पर 5 नंबर। इस प्रकार से आप सभी को नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा। तो बच्चों कैसे हम बनाएंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आप सभी को बनाना है, जैसा कि यहाँ पे मैं बना करके लेकर आया हूँ, इसी प्रकार से आपको भी बनाना होगा, ठीक ना। यहाँ पे जो क्या बताया है, सबसे पहले ग्रामीण का सूर्योदय यहाँ पे दिखाना होगा। ग्रामीण का सूर्योदय यहाँ पे देखो एक नाव जा रहा है, यहाँ पे इस प्रकार झोपड़ी वगैरह बना देना, ठीक ना, पहाड़ वगैरह पर्वत वगैरह बना देना और यहाँ पे गाय वगैरह भी बना सकते हो, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी बनाना होगा, तभी जाकर भैया पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा चित्र बनाते हो यहाँ पे कुछ पक्षी वगैरह भी उड़ रही है, इसी प्रकार से पूरा अगर चित्र बनाओगे ना भाई, पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगा इस फिगर को बनाने में, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भैया इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक कर दो, सबसे ज्यादा शेयर कर दो और अपने दोस्तों के पास ही भेज दो इस वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी देख ले और फायदा उठा ले। तो इस प्रकार से लिखो भैया 30 नंबर पक्का मिल जाएगा, एक भी नंबर ना कटेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से फिगर आपका बनना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करिए, जिसमें किसी एक भारतीय पुष्प, कलियों तथा पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करिए और आलेखन में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। अगर आप इस प्रकार से रंगों को बनाते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन को बनाते हैं, तो भैया आपका एक भी नंबर ना कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से कोई फूल बना सकते हो। अगर आप फूल बनाओगे, कलर कर दोगे तो भैया पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका ना कटेगा, ठीक ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया प्रविधि कला में, ठीक ना। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो ये भी कर सकते हो, ठीक ना। इस प्रकार से कि निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक ना, और प्रश्न प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सामने दिया गया है। सबसे हमारा क्वेश्चन क्या पहला बोल रहा है, यहाँ पे देखो, 2 असमान वृत्त क और ख के अनुस्पर्श यानी बाहरी वनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। आपको खींचना होगा बाहरी अनुस्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, इसके बारे में आप सभी को पूरा बढ़िया से विधिवत तरीके से हल करना होगा, लिखना होगा, तभी जाकर भैया पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना है और त्रिभुज की भुजाओं की भी स्पर्श करना है, ठीक ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक एंगल 50 डिग्री का होगा और अंतर्गत इसके एक अर्धवृत्त की रचना भी करना है। इस प्रकार से आप सभी को मैंने तीनों कला का मैंने नाम बता दिया और यहाँ पे प्रश्नों को बता दिया। अब चलो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक ना, उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला है कि किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। कि कोई त्रिभुज आपको चतुर्भुज बनाना है, क ख ग और घ, और जिसका इतना एरिया होगा उस एरिया के बराबर क्या करना भैया, आपको एक त्रिभुज की रचना भी करना है, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक मापनी खींचना है जिसकी माप यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा प्रदर्शित करना है, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक ना। अब चलो बच्चों जो आपका खंड ग आता है ना, इसी प्रकार से हल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है और 15 सेंटीमीटर का माप का होना चाहिए कि पतियों सहित आम होना चाहिए, पतियों सहित अनार होना चाहिए और पतियों सहित मूली होना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये आपका मूली है, ठीक ना। इसी प्रकार से देखो ये प्याला है, इसी प्रकार से बना सकते हो। और यहाँ पे देखो ये देखो ये भी आपका एक जग है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा। ये देखो मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो अनार है, ठीक ना।
ये तो अनार है, ये आपका लौकी है। इसी प्रकार सब्जी को फिगर बनाना होगा भाई, तभी जाकर नंबर मिलेंगे, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बनाया है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लाइव भी बना करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको कमेंट करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सुराही, खुला छाता, कप प्लेट, मैंने आपको दिखाई दिया सब कुछ। इसी प्रकार से आपको हल करना होगा। अगर आपको ये खंड ग का ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए 10 नंबर, अजंता की गुफाओं के विषय में लिखिए 10 नंबर, या तो ये करो ना तो ये करो, नहीं तो ये करो कि भारतीय चित्रकला में रंगों का महत्व क्या होता है, इसको भी हल कर सकते हो, ठीक ना। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो ये भी इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन खंड ग का है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। द्वितीय रंग कौन कौन से होता है, ठीक ना, आपको बताना है, ठीक ना। तो चतुर्थ रंग कौन कौन से होते हैं भाई, इसको भी बताना है, ठीक ना। और अजंता की प्रसिद्ध गुफा के बारे में बताना है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप इस वाले सेक्शन को भी हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।